हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो हमारा पहला चैप्टर है फ्लो ऑफ फ्लूइड, उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस मैनोमीटर्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मैनोमीटर्स क्या होते हैं उसको देखेंगे। मैनोमीटर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हर टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, वो किस तरह से काम करते हैं उसको देखेंगे, उसकी इक्वेशन को देखेंगे और वो इक्वेशन आसान तरीके से किस तरह से डराइव की जा सकती है उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे मैनोमीटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी ओल्ड टाइम से और आजकल भी एक हमारी ये जो मैनोमीटर है काफ़ी अच्छी डिवाइस है, जिसको हम लोग अलग अलग पाइपलाइंस में जो हमारे फ्लूइड फ्लो होते हैं उनका जो प्रेशर डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखें तो वहाँ पर भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहाँ पर हमें काफ़ी सारे फ्लूइड की सप्लाई करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पर हमें वाटर की जो सप्लाई है वो करनी होती है, अलग अलग प्रकार के जो हमारे केमिकल्स हैं, लिक्विड्स वगैरह हैं, उनको हमें सप्लाई करना होता है। अलग अलग प्रकार की जो हमारी गैसेज हैं वो भी हमें पाइपलाइन के थ्रू अपने जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहाँ पे सप्लाई करने की आवश्यकता होती है। तो वो जो हमारा फ्लूइड है वो किस प्रेशर के साथ में वहाँ पे फ्लो हो रहा है उसको हमें मॉनिटर करने के लिए हम लोग बेसिकली जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो हमारे यहाँ पे मैनोमीटर्स कहलाते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे मैनोमीटर्स हैं उनके बारे में बात करें तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे मैनोमीटर्स हैं ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम लोग प्रेशर के डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। तो अगर हमें एक पॉइंट पे प्रेशर नोन है तो हम लोग जो प्रेशर डिफरेंस है जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम आसान तरीके से जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसके प्रेशर को वहाँ पे बता सकते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारे मैनोमीटर्स हैं ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो हमारा जो सिंपल मैनोमीटर होता है वो कहलाता है। उसके बाद में जो दूसरा है दैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये हमारा यहाँ पे जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो कहलाता है। और तीसरा हमारा यहाँ पे इंक्लाइंड मैनोमीटर होता है। तो ये है हमारा इंक्लाइंड मैनोमीटर। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो ये 3 प्रकार के हमारे मैनोमीटर हैं। पहला हमारा जो सिंपल मैनोमीटर है वो कहलाता है, दूसरा डिफरेंशियल और तीसरा इंक्लाइंड। तो अब इनमें क्या अंतर है? तो जो हमारा सिंपल मैनोमीटर होता है इसमें अगर हमारे पाइपलाइन में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके अलग अलग पॉइंट पे अगर प्रेशर डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से सिंपल मैनोमीटर को यूज़ करके प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। या सिंपली कहें कि अगर हमारा डेल्टा पी जो है जो कि प्रेशर डिफरेंस कहलाता है, अगर ये ज़्यादा होता है तो हम लोग सिंपल मैनोमीटर को यूज़ करके आसान तरीके से डेल्टा पी की वैल्यू को, प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पाइपलाइन के कोई 2 पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस अगर काफ़ी कम है तो उस कंडीशन में हमारा सिंपल मैनोमीटर हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाता है। तो उस कंडीशन में अगर प्रेशर डिफरेंस काफ़ी कम होता है, जो हमारा डेल्टा पी है अगर वो काफ़ी कम है, तो उस कंडीशन में हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज़ करते हैं या इंक्लाइंड मैनोमीटर को यूज़ करते हैं और अपने प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारा मैनोमीटर है वो हमारा सिंपल मैनोमीटर होता है। जो हमारा यहाँ पर वो डिफरेंशियल जो हमारा मैनोमीटर है ये हम लोग काफ़ी कम प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और हमारा इंक्लाइंड जो मैनोमीटर है वो काफ़ी कम यूज़ होने वाला हमारा मैनोमीटर होता है, लेकिन इससे भी हम लोग अगर प्रेशर डिफरेंस काफ़ी कम होता है तो प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा यहाँ पे सबसे पहला मैनोमीटर है जो कि सिंपल मैनोमीटर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल मैनोमीटर के बारे में बात करें तो ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे सिंपल हमारा मैनोमीटर होता है। तो अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को देखें, इसका जो डायग्राम है वो देखें तो ये हमें एक यू शेप की ट्यूब देखने को मिलती है। इसके कारण ही इसको हम लोग यू ट्यूब मैनोमीटर के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग इस ट्यूब के बारे में बात करें तो ये ट्यूब हमारी या तो ग्लास की बनी हुई होती है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की जो ट्यूब है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो लेवल्स हैं उन्हें हमें विजुअलाइज करना पड़ता है, मेज़र करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसको हम लोग ग्लास की ट्यूब को यूज़ करते हैं या हम लोग सिंपली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की जो ट्यूब है उनको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 लिक्विड इसके अंदर है। एक लिक्विड हमारा लिक्विड ए है जो कि इस प्लेस पे या तो हम लोग वाटर यूज़ कर सकते हैं या कोई ऑयल हो सकता है या सिंपली हम लोग अधिकतर जो हमारा मरकरी है, Hg है, उसको बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं इन द प्लेस ऑफ
द लिक्विड ए, और जो हमारा लिक्विड बी यहाँ पे है ये हमारा वो लिक्विड है जो कि पाइपलाइन में ट्रेवल कर रहा है, जहाँ पे हमने 2 पॉइंट पे अपने मैनोमीटर को कनेक्ट कर रखा है। तो शर्त हमारी यहाँ पे केवल ये होती है कि ये दोनों लिक्विड ए और लिक्विड बी आपस में इमिसिबल होने चाहिए। मीन्स अगर हम यहाँ वाटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो हमारा पाइपलाइन है अगर उसमें ऑयल है तो ही हम लोग वाटर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल और वाटर आपस में इमिसिबल होते हैं। तो इसी के उल्टे अगर हम लोग बात करें तो अगर हमारे पाइपलाइन में वाटर है तो उस कंडीशन में हम लोग कोई भी ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट अधिकतर हम लोग इस प्लेस पे जो मरकरी है उसको एज ए लिक्विड ए यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब जब अगर हम लोग इस प्लेस पे सिंपली बात करें तो जब हम लोग इसको पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो इस प्लेस में लिक्विड ए है उसका लेवल हमें दोनों आर्म में इक्वल देखने को मिलता है, एक पैरेलल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बट जैसे ही इसको हम लोग पाइपलाइन से इस प्लेस पे करते हुए कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो अगर यहाँ पे प्रेशर जो P1 है 0.1 पे प्रेशर है P1 है वो अगर 0.2 के प्रेशर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये हमारे इस लिक्विड को इस प्लेस पे दाबेगा, तो एक आर्म में वो हमें नीचे की ओर जाते हुए देखने को मिलेगा और एक आर्म में हमें ऊपर की ओर जाते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा 0.2 है, और ये वाला जो पॉइंट है इसका जो अपर जो लेवल है वो हमारा यहाँ पे सिंपली 0.4 होता है। तो अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि ये जो सिंपल मैनोमीटर है एक ये यू शेप की ट्यूब होती है, ये ट्यूब हमारी ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई होती है। उसके बाद में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो लिक्विड ए है यहाँ पे लिक्विड ए है उसकी जो डेंसिटी है वो रो ए kg पर मीटर क्यूब है, और जो लिक्विड बी है उसकी जो डेंसिटी है वो हमारा रो बी kg पर मीटर क्यूब है। पाइपलाइन में जहां हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं वहां पे 0.1 पे प्रेशर है 0.1, ये हमारा यहाँ पे P1 है, और प्रेशर एट 0.5 ये हमारा यहाँ पे P2 है। प्रेशर एट 0.5 ये हमारा यहाँ पे P2 है। तो अब अगर हम लोग इसके जो वर्किंग है उसके बारे में बात करते हैं तो सिंपली हम लोग हमारे पाइप के उन 2 पॉइंट पे जहाँ पे हमें प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करना होता है वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद में हमारे जो लेवल्स हैं उनको स्थिर होने देते हैं, एक स्टडी स्टेट में आने देते हैं। तो जब ये हमारे जो लेवल है वो स्थिर हो जाते हैं, ये यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, ये यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, तो उसके बाद में हम लोग जो आर की वैल्यू है उसको बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और एम की वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग इसके फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, ये है हमारा डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2 और R रो A माइनस रो B और G, ये हमारी ये इक्वेशन है जिसको यूज़ करके हम लोग हमारा यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये इक्वेशन किस तरीके से आती है। तो जो हमारे नोट्स बेस्ड जो हमारा लेक्चर था वहाँ पे भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, तो उस पर हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इसको किस तरह से डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक और आसान तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रेशर डिफरेंस को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो 0.2 है वहाँ पे क्या प्रेशर है उसके बारे में बात करें, प्रेशर एट 0.2, तो हमारा जो 0.2 है वहाँ पे क्या प्रेशर होगा, एक तो प्रेशर हमारा जो इसके ऊपर से आ रहा है जो कि हमारा P1 है, ये हमारा P1 है। उसके बाद में हमारा जो ये वाला आर्म है उसके अंदर जो ये लिक्विड इसके अंदर भरा है उसका जो भार है उसका जो वेट है वो इसके प्रेशर में हमें ऐड होते हुए देखने को प्राप्त होगा। वो लाइक अगर हम लोग सिंपली बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये हमारा यहाँ पे एक वो 10 kg का था। उसके बाद में इसके ऊपर हम लोग अपने हाथ से और प्रेशर वो लगा रहे हैं, और अगर यहाँ पे कहें कि क्या प्रेशर होगा, इसके ऊपर क्या प्रेशर होगा, तो एक तो प्रेशर जो हम लोग ऊपर से उसके ऊपर लगा रहे हैं, हाथ से दबा रहे हैं, वो प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका जो भार है, वेट है, वो इसके जो प्रेशर है उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो हमारा ऊपर से प्रेशर आ रहा है P1 और इसका जो इतने में लिक्विड है उसका जो भार है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अगर हम लोग जो वेट है उसके बारे में बात करते हैं तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर कोई कॉलम है उसके अंदर कोई लिक्विड है तो उसका वेट जो होता है इज इक्वल टू
जो हमारा कॉलम है अगर उसका जो डायमीटर है वो थ्रू आउट द सेम है तो उस कंडीशन में हम लोग डायमीटर को यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये है इसकी हाइट क्या है वो यहाँ पे हो जाएगा हाइट इनटू लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी क्या है इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम लोग हाइट डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग अपने इतने कॉलम में जो लिक्विड है उसकी जो वेट है उसका जो मास है उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली बात करें तो हाइट कितनी है जो 0.2 है और 0.1 है उसके बीच की हाइट कितनी है r+m। ये हमारी r+m इसकी हाइट हो जाएगी। लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी क्या है तो लिक्विड हमारा कौन सा है लिक्विड B, तो इसकी डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी ρB और ग्रेविटेशनल फोर्स G। एक हमारी इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद में अगर हम लोग 0.3 पे जो प्रेशर है उसके बारे में बात करते हैं तो प्रेशर एट 0.3। तो अब हम लोग अपने इस वाले आर्म में आते हैं। इस वाले आर्म में आएंगे तो प्रेशर एट 0.3 पे क्या हो जाएगा जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है ये हमारा यहाँ पे P2 हो जाएगा। उसके बाद में हमारे यहाँ पे दो लिक्विड है, एक लिक्विड A है एक लिक्विड B है। तो यहाँ पे हमें इसको दो पार्ट में करना होगा। तो ये हमारा जो ये इतना पोर्शन है इसका वेट क्या है तो इसका वेट कितना हो जाएगा हाइट इनटू लिक्विड की डेंसिटी। लिक्विड कौन सा है B है ρB। ये जो इनटू का साइन हटा देते हैं आपको कन्फ्यूज़न होगा ρB और ग्रेविटेशनल फोर्स G। उसके बाद में अगर हम लोग ये जो लिक्विड है हमारा इतना लिक्विड है इसके अगर भार के बारे में बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा इसको भी ऐड करेंगे। जो इसकी हाइट है वो कितना है R। लिक्विड कौन सा है B है तो डेंसिटी A है तो हमारा जो डेंसिटी है ρA हो जाएगी इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक हमारी इक्वेशन 1 हो गई ये और एक इक्वेशन 2 हो गई। तो उसके बाद में अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारा 0.2 है और 0.3 है अगर वो जो सेम लेवल पे उस पे है और यहाँ पे ये स्टडी स्टेट में है स्थिर अवस्था में है तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट प्रेशर 2 पे होगा वही पॉइंट प्रेशर हमारा 0.3 पे भी होगा क्योंकि उसी कंडीशन में ये एक प्लेस पे मेंटेन रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेशर एट 0.1 इक्वल टू प्रेशर एट 0.2 इक्वल टू प्रेशर एट 0.3। तो इसको हम लोग इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे P1 + R + M ρB G इक्वल टू ये इक्वेशन P2 + M ρB G + R ρA G। ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी। अब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा P1 + R ρB G + M ρB G। ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में इक्वल टू P2 + M ρB G + R ρA G। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें दोनों साइड हैं और उसके ऊपर हमारा सेम साइन है तो वो चीज़ें हमारी कट जाएंगी। तो M ρB G दोनों इस प्लेस पे है तो ये इससे हमारा कट जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग इस पे और चीज़ें देखें और चीज़ें यहाँ पे कट नहीं रही हैं। अब हमको यहाँ पे डेल्टा P कैलकुलेट करना है। ये हमारा P1 जो ये हो जाएगा P1 - P2 तो हमें इसको इस साइड लेके आएंगे P1 - P2 इज इक्वल टू उसके बाद में ये हमारा इस साइड है ही इसको हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो वो उसको लिख लेते हैं R ρA G। ये यहाँ पे प्लस में है जब उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो -R ρB G। अब अगर हम लोग इस प्लेस पे सिंपली देखें तो P1 - P2 ये क्या हो गया डेल्टा P हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखें इसमें भी R कॉमन है G कॉमन है तो R और G को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं R ρA - ρB और G। ये हमारी यहाँ पे जो इक्वेशन है वो आ गई। एक आसान तरीके से हम लोगों ने इस इक्वेशन को ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि ये डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में जो प्रेशर एट 0.2 है उसको आप लोग इस इक्वेशन को यूज़ करके आप लोग
इस प्लेस पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो प्रेशर एट पॉइंट 3 है उसको भी हम लोग यहाँ पे वो कैलकुलेट कर लेंगे और इस तरीके से हम लोग इन दोनों को इक्वल कर देंगे और उसके बाद में हमारी इक्वेशन यहाँ पे सिंपली आ जाएगी। तो अगर हम लोग जो हमारा सिंपल मैनोमीटर है उसके बारे में बात करें तो इसे है, तो हम लोग अगर कोई पाइपलाइन है उसमें कोई फ्लूइड लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोई गैस फ्लो कर रही है या कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उसके दो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपल मैनोमीटर को अधिकतर यूज़ करते हैं। ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो डिवाइस है, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने का डिवाइस यहाँ पे होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे प्रेशर मेजरमेंट की दूसरी डिवाइस है जो कि डिफरेंशियल मैनोमीटर कहलाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो डायग्राम है अगर हम लोग देखें तो ये हमारे सिंपल मैनोमीटर के डायग्राम का ही जैसा है, बट यहाँ पे हमारे दोनों आर्म में हमें एक एक लिम्ब देखने को मिलते हैं, इन लार्ज पोर्शन यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है। और अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारा सिंपल जो मैनोमीटर था उसके अंदर केवल एक ही हमारा जो लिक्विड था वो था, और वो जो दूसरा लिक्विड था वो जो पाइपलाइन में लिक्विड ट्रेवल करता है वही उसके अंदर इंटर होता है, तो वहाँ पे हमें केवल एक लिक्विड देखने को मिलता है। बट यहाँ पे हमारे दो लिक्विड होते हैं, एक लिक्विड हमारा लिक्विड सी है और एक लिक्विड हमारा लिक्विड ए है, और जो लिक्विड बी है ये हमारा वही लिक्विड है जो कि हमारे पाइपलाइन में वहाँ पे ट्रेवल हो रहा था। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे सिंपली बात करते हैं तो हम अगर इसके डायग्राम को देखें तो ये अगेन हमारी यू शेप की एक ट्यूब होती है, इसीलिए हम लोग इसको यू ट्यूब जो मैनोमीटर है उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो इक्विपमेंट है उसमें दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड सी, इसीलिए हम लोग इसको फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि दो फ्लूइड है इसलिए हम लोग इसको टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली इसके जो इसका कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात करें तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि ये एक हमारी यू शेप की ट्यूब होती है जो कि ग्लास या अगेन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इसके जो दोनों आर्म हैं वहाँ पे हमें एक एक लिम्ब इन लार्ज पोर्शन देखने को प्राप्त होता है। और उसके बाद में आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर हमें दो लिक्विड फील्ड देखने को मिलते हैं, एक लिक्विड हमारा लिक्विड सी है और एक लिक्विड हमारा लिक्विड ए यहाँ पे होता है। और यहाँ पे आप सिंपली इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो लिक्विड ए है उसकी जो डेंसिटी है वो हमारा रो ए kg पर मीटर क्यूब होती है, जो लिक्विड बी है उसकी जो डेंसिटी है वो हमारा रो बी kg पर मीटर क्यूब यहाँ पे होता है। लिक्विड जो सी है उसकी जो डेंसिटी है वो रो सी kg पर मीटर क्यूब होती है। और प्रेशर एट पॉइंट 1 ये हमारा यहाँ पे P1 है, और प्रेशर एट 0.7 ये हमारा यहाँ पे सिंपली P2 होता है। तो ये आप इसके कंस्ट्रक्शन में इतनी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी वर्किंग पे आते हैं तो हमारी वो पाइपलाइन जहाँ पे हमें प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करना होता है वहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, और हमारे दो पॉइंट 1 और 0.7 पे जो प्रेशर डिफरेंस है उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो तब तक के लिए हम रीडिंग नहीं लेते हैं जब तक कि हमारा जो 0.3 और 0.5 है वो स्टेबल नहीं हो जाता है। जब ये स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग आर की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू है और ए की वैल्यू है उसकी रीडिंग सिंपली हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो उसके बाद में जब हमारी रीडिंग्स आ जाती हैं तब हम लोग अपनी इक्वेशन को बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या होने वाली है, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू आर रो सी माइनस रो ए जी, हमारी ये इक्वेशन यहाँ पे होती है। तो इस कंडीशन में अगर हमें जो लिक्विड सी है उसकी डेंसिटी यहाँ पे पता है, लिक्विड ए की डेंसिटी अगर हमें पता है, आर की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम लोग आसान तरीके से प्रेशर डिफरेंस को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये इक्वेशन आई कैसे, इक्वेशन ये किस तरह से डिराइव होती है। तो अगेन हम लोग सेम मेथड यूज़ करेंगे। प्रेशर एट 0.3 प्रेशर एट 0.3, तो 0.3 पे हमारा क्या प्रेशर हो जाएगा अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो हम लोग इसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है P1 प्लस
के बाद में अगर हम लोग ये जो हमारा 0.1 और 2 के बीच में लिक्विड है उसके भार को इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा। अगर हम लोग सिंपली इसके बारे में बात करें तो हाइट हमारी इसकी a है, लिक्विड हमारा रो b है और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे हो जाएगा प्लस हमारे इस लिक्विड का जो भार है 0.2 से 0.3 तक के लिक्विड का भार वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसकी हाइट कितनी है d प्लस r हो जाएगा, हाइट हमारा d प्लस r हो जाएगा, लिक्विड हमारा a है तो ये हमारा रो a हो जाएगा इंटू g हमारी ये यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम लोग 0.4 का जो प्रेशर है उसको यहाँ पे हम लोग मेज़र कर लेते हैं। तो अगर हम लोग प्रेशर एट 0.4 तो यहाँ पे जो इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है उस वाले आर्म में वो कितना है, वो है हमारा P2 प्लस उसके बाद में अगर हम लोग इस आर्म में आते हैं तो बेसिकली हमें 3 लिक्विड देखने को मिल रहे हैं। एक लिक्विड हमारा C है, एक लिक्विड A है और एक लिक्विड B है। तो हमें यहाँ पे 3 भार ऐड करने पड़ेंगे। तो पहला भार हमारा ऊपर वाला हो जाएगा, वो क्या है A रो B और G प्लस उसके बाद में जो हमारा 0.5 से 6 के बीच का लिक्विड है उसका भार यहाँ पे हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा D, लिक्विड है हमारा A और ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस उसके बाद में जो हमारा 0.4 से 5 तक का लिक्विड है उसका भार यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा R और लिक्विड हमारा है C तो रो C हो जाएगा इंटू G। तो ये हमारी 2 इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी यहाँ पे हो गई। और अगर टेक्निकली बात करें तो हमारा जो 0.3 है और 0.4 है वो एक ही प्लेस पे है। जब मूवमेंट क्लोज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.3 पे जो प्रेशर है वो हमारे 0.4 के प्रेशर के इक्वल होगा। उसी कंडीशन में मूवमेंट हमारा यहाँ पे ब्लॉक होगा, हमारा जो अपरेटस है वो स्टडी स्टेट में आएगा, स्थिर अवस्था में आएगा। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्या हो जाएगा P1 A रो बी जी प्लस D प्लस R रो A G इक्वल टू ये वाली इक्वेशन P2 प्लस A रो बी जी प्लस D रो A G प्लस R रो C G। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वल यहाँ पे कर दिया। तो इसको ओपन कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा P1 A रो बी जी प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा D रो ए जी और इससे भी प्लस होके मल्टीप्लाई हो जाएगा R रो ए जी इज इक्वल टू P2 प्लस A रो बी जी प्लस D रो ए जी प्लस R रो सी जी। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कट सकती हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो D रो ए जी D रो ए जी ये दोनों सेम है तो ये दोनों यहाँ पे कट जाएंगे। उसके बाद में अगर हम लोग और यहाँ पे देखें तो और क्या सेम है, A रो बी जी और A रो बी जी यहाँ सेम है, ये दोनों यहाँ पे आपस में क्रॉस हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें डेल्टा P कैलकुलेट करना है P1 माइनस P2। तो P2 को इधर लेके आते हैं P1 माइनस P2। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारा क्या बच रहा है R रो C G यहाँ पे हमारा बच रहा है। इसमें देखें तो R रो ए G यहाँ पे हमारा बच रहा है, लेकिन ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस R रो ए G यहाँ पे हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे डेल्टा P को कैलकुलेट करें तो देखें दोनों में R कॉमन है G कॉमन है तो ये हमारा R रो C माइनस रो A और G हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग आसान तरीके से यहाँ पे अगर हमें R की वैल्यू पता है, रो सी और रो ए की, लिक्विड सी और लिक्विड ए की अगर डेंसिटी पता है तो हम लोग आसान तरीके से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज़ करके। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर के अगर एप्लीकेशन को देखें तो अगर हमारा जो पाइपलाइन है उसमें फ्लो होने वाले लिक्विड की जो उस प्लेस पे जो उनका प्रेशर डिफरेंस है, अलग अलग पॉइंट पे अगर प्रेशर डिफरेंस काफ़ी कम है तो उस कंडीशन में हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज़ करते हैं और प्रेशर डिफरेंस को एक्यूरेटली हम लोग सिंपली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा तीसरा मैनोमीटर है जो कि इंक्लाइंड मैनोमीटर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंक्लाइंड मैनोमीटर हमारा एक ऐसा मैनोमीटर होता है जिसको हम लोग रेयरली ही यूज़ करते हैं, बट अगर प्रेशर में डिफरेंस काफ़ी कम होता है तो उस कंडीशन में इंक्लाइंड मैनोमीटर में हमें जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वैल्यू एक्यूरेट देने का काम करता है। तो अगर हम लोग इसके डायग्राम में अगर यहाँ पे देखें तो इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ झुकी हुई है, वो अगर उसमें वो स्लोप्ड है तो उसको हम लोग बेसिकली इंक्लाइंड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली देखें तो डायग्राम में ये जो हमारी पाइप होती है ये यहाँ पे इंक्लाइंड पोजीशन पे होती है। तो इंक्लाइंड का यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली देखें तो इसका जो एंगल है, ये जो हमारा इसका एंगल आता है वो एंगल अगर हमारा थीटा यहाँ पे अगर है तो उस कंडीशन में जैसे जैसे हम लोग जो एंगल है उसको कम करते जाते हैं हमारी जो आर की वैल्यू है वो हमें बढ़ती हुई देखने को प्राप्त होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं कि कोई अगर ये लिक्विड है, अगर इसके अंदर ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर कोई हमारा इतना अगर लिक्विड है तो अगर हम लोग इसको इंक्लाइन कर देंगे, इसको इस तरीके से अगर हम लोग कर देंगे तो यही लिक्विड हमें इतना होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो इसका जो एक तरह से कह सकते हैं वैल्यू था वो हमारा यहाँ पे इतना ही था, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी हमें ज़्यादा एक्यूरेट देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम लोग सिंपली बात करें, अगर मैथ को देखें तो अगर हमें कोई दो डिजिट्स है और वो पॉइंट में है तो उनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर होल वैल्यू है उनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो उस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा आर का वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए, आर डैश की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए और कैलकुलेशन को और एक्यूरेट करने के लिए हम लोग इंक्लाइन मैनोमीटर को यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो यहाँ पे हमारे दो लिम्ब इसमें होते हैं। अगर हम लोग ये हमारा पॉइंट 1 है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है और जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो P2 है। दो लिक्विड है यहाँ पे, एक लिक्विड A है और एक लिक्विड हमारा B है। तो अगर जो लिक्विड A है उसकी डेंसिटी, लिक्विड A की जो डेंसिटी है अगर वो हमारा रो A kg पर मीटर क्यूब है और अगर जो लिक्विड B है उसकी जो हमारी डेंसिटी है वो रो B kg पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे हम लोग इंक्लाइंड जो हमारा मैनोमीटर है उसको यूज़ करते हैं और प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा P हो जाएगा जो कि हमारा P1 माइनस P2 है ये इक्वल हो जाएगा, इस प्लेस पे हमारा R रो A माइनस रो B इंटू G और उसके साथ में हम लोग एंगल को भी यहाँ पे अटैच करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे सिंपली साइन थीटा यहाँ पे इसके साथ में इंक्लूड हो जाएगा। और आर यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो आर न होके आर डैश होगी, तो ये हमारा सिंपली आर डैश यहाँ पे हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग अगेन यूज़ करते हैं और प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर इंक्लाइंड मैनोमीटर को यूज़ करते हैं तो भी हम लोग अगर हमारे पाइपलाइन में प्रेशर डिफरेंस काफ़ी कम होता है तो उस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से इंक्लाइंड मैनोमीटर को यूज़ करके एक्यूरेट प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारे मैनोमीटर्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसका जो डेरिवेशन है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा ही हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो टाइप ऑफ फ्लो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।